ठीक है। जो सबसेट सम वाला था उसका क्रक्स ये था कि सम ऑफ आई आपको अगर निकालना है, सम ऑफ आई इंडेक्स इक्वल टू होगा, क्या होगा, सम अप टू आई माइनस वन, या सम अप टू आई माइनस टू प्लस एफ ऑफ आई। ये था। हाँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन है गिवन a 2D मैट्रिक्स, गिवन a 2D मैट्रिक्स, ठीक है, गिवन a 2D मैट्रिक्स, आपके दो स्टेप हैं सिर्फ, या तो आप राइट मूव कर सकते हो या लेफ्ट मूव कर सकते हो। ये जैसे 2D मैट्रिक्स दी है आपको, राइट और डाउन। हाँ, तो आप या तो एक बार में राइट की तरफ जा सकते हो, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, या आप टॉप टू बॉटम आ सकते हो, इस तरह से, बस दो ही, डायगोनली नहीं मूव कर सकते हो, ये रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। स्टेप्स जो आप कर सकते हो वो हैं आपके, मूव राइट और डाउन, राइट या फिर डाउन, ठीक है। और आपको एक एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स दिया है, एन क्रॉस एम का, एन रोज हैं, एम कॉलम्स हैं, आपको जीरो जीरो पे हो आप, और आपको फाइनल पॉइंट यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक, ये होगा एन माइनस वन कामा एन माइनस वन। तो कितने तरीके हैं यहाँ तक पहुँचने के, ये बताना है आपको, ठीक है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले लो, क्वेश्चन लिख दूं क्या, फाइंड नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम जीरो कामा जीरो टू एन एन माइनस वन कामा एम माइनस वन, मतलब टॉप राइट, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक पहुंचने के सारे वेज आपको बताने। जैसे कि मान लो छोटा होता अगर, ये है कोई, ये बता सकते हो यहाँ से कितने वेज हैं यहाँ तक आने के लिए। देखो, सुनो, या तो वो राइट मूव कर सकता है या लेफ्ट। अगर वो यहाँ से राइट ले लेता है, यहाँ पे आ गया, फिर से राइट ले लेता है, फिर से लेफ्ट, तो एक रास्ता ये हो गया, ठीक है, मतलब राइट चले, राइट चले, राइट चले, राइट चले, फिर चला जाए डाउन, एक रास्ता ये हो गया। दूसरा रास्ता, वो राइट चले फिर डाउन चला जाए फिर राइट चला जाए, मतलब राइट डाउन और राइट चला जाए, ठीक है। या तीसरा रास्ता ये है, डाउन जाए सबसे पहले, फिर राइट, तो डाउन, राइट और राइट, ऐसे चला जाए। तो कुल टोटल इसमें कितने रास्ते बन गए, इसका आंसर होगा तीन। समझ में आया, इसका रास्ता, इसका होगा आंसर तीन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों तरीके देख लो। टू वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कौन कौन से हैं। पहला, आप जीरो जीरो पे खड़े हो जाओ एंड ट्राई टू फिगर आउट हाउ टू रीच यहाँ एन माइनस वन कामा एम माइनस वन, ठीक है। चलो छोटा एग्जाम्पल ले लो, एम एन कोई गोली मारो, हम ले लो, मान लो यहाँ पे फोर कामा फाइव की ले लेते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है, जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री फोर, कुछ मिला के ऐसी है। तो आपको यहाँ पहुँचना फोर कामा थ्री में, ठीक है, फोर कामा थ्री तो होगी हाँ। ये वाला। तो आपको क्या करना है, पहला है तरीका, स्टैंड एट जीरो कामा जीरो एंड फिगर आउट हाउ टू रीच फोर कामा थ्री, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है, स्टैंड एट, स्टैंड एट फोर कामा थ्री एंड फाइंड आउट, and find out how many possible ways to come there, how many possible ways
टू रीच देयर या कम देयर, सॉरी, क्योंकि आप वहीं पे हो तो कम देयर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो आप, इसका मतलब है कि आप जो मेन प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, यहीं पे तो आना है आपको, इसी का सोल्यूशन आंसर मांग रहे हो। तो ये होगी टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम, तो ये रिकर्सिवली आएगी, रिकर्सिवली। और ये है, आप जीरो जीरो में खड़े हो, पहले छोटी वाली का आंसर पता कर रहे हो, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे हैं। ठीक है, यहाँ से आगे कैसे जाएं, मतलब जीरो जीरो में तो आप खड़े ही हो। खड़े रहने का, बिल्कुल खड़े रहने का तरीका कितना हो सकता है, वन हो जाएगा, वहां पे खड़े ही हो आप, है ना। हाँ। अच्छा, अब जब यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ से यहाँ यहाँ जाने का तरीका कितना हो जाएगा, एक। यहाँ से एक। यहाँ जाने का तरीका कितना हो जाएगा, एक। एक। यहाँ पहुंचने का तरीका कितना हो जाएगा, एक दो, है ना। तो यहाँ पे हाँ। आप स्टेप बाय आगे की तरफ बढ़ रहे हो, और यहाँ पे आप, तो मतलब ये हो जाएगा बॉटम टॉप और ये हो जाएगा टॉप बॉटम। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। हम्म। तो जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था वो 1D में था, उसमें भी आप लेफ्ट टू राइट जा सकते थे या राइट टू लेफ्ट, सॉरी, क्या कहते हैं, जीरो से एन की तरफ मूव कर सकते थे, एन से जीरो की तरफ मूव कर सकते थे, दोनों बताया था मैंने। सेम चीज यहाँ पे भी, आप जीरो से इधर बढ़ रहे हो या लास्ट से पीछे आ रहे हो, है ना। तो रिकर्सिव में आप लास्ट से पीछे लगा देना, इधर से इधर लगा देना, ऐसा कर सकते हो। चलो देखो, जैसे कि आ, मान लो आप कोई भी एक पॉइंट में खड़े हो, आई का मध्य में, ये कोई भी रैंडम पॉइंट है। ठीक है, आई का मध्य कोई भी रैंडम पॉइंट है। तो आपका जो ऑप्शन टू है वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि फ्रॉम वेयर आई टू जे। ठीक है, ऑप्शन टू क्या कह रहा है, यहाँ पे आप खड़े हो, तो ऑप्शन टू अगर आई जे है तो आप, ये कह रहा है कि हाउ टू रीच, या फ्रॉम वेयर आई कैन रीच, है, फ्रॉम वेयर आई कैन रीच आई का मजे, ये मतलब कहाँ से मैं यहाँ पे पहुंच सकता हूँ। ये आपका ऑप्शन नंबर टू, स्टैंड वहीं पे हो जाओ और पता करो कहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हो। और जो ऑप्शन नंबर वन है वो कह रहा है कि मैं आई का मजे पे तो खड़ा हूँ, जब खड़ा हूँ तो आई का मजे इसको लोगे आप, आई का मजे में मैं खड़ा ही हूँ, और वेयर आई कैन गो फ्रॉम दिस पोजिशन, है ना, वेयर आई कैन गो फ्रॉम दिस पोजिशन, ये तो बता ही चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो, अगर आप इसी को कन्वर्ट करने की कोशिश करो, आई कॉमा जे, अब ये पहले वाला है, ये कह रहा है कि मैं कित कहाँ कहाँ से, वेयर फ्रॉम आई कैन रीच हेयर, तो यहाँ पे पहुंचने के कितने तरीके, या तो आप इस तरफ से आ सकते हो, या इस तरफ से, और कोई ऑप्शन है, यहाँ से आ नहीं सकते हो, आ सकते हो क्या, है ना। तो यहाँ पे आने के ऑप्शन कितने हो गए, या तो आप यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आओगे तो क्या होगा, आई माइनस वन कामा जे से आओगे, उस वाले उससे, या तो यहाँ से आओगे तो इसका इंडेक्स होगा आई कामा जे माइनस जे प्लस वन, प्लस वन। जे, नहीं प्लस नहीं नहीं, वन। माइनस, माइनस वन, अभी हाँ, माइनस माइनस। आई सेम रहेगा, जे हाँ। माइनस वन, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वेज कितने हो गए पहुंचने के, अगर हम मान लो कि यहाँ पे आने के हमारे पास एक्स तरीके थे, यहाँ पर आने के हमारे पास वाई तरीके थे, तो यहाँ पहुंचने के हमारे पास प्लस टोटल वाई। कितने तरीके, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, सिमिलर उसी की तरह है, पिछली वाले की तरह। ठीक है, तो इस तरीके में आप ऐसे लगा दोगे। ठीक है, कि ये पता करना है, ये पता करने के लिए ये पता करो, ये पता करो, मतलब ये प्लस ये, है ना। हाँ। अब ये पता करना है तो ये पता करना है तो ये प्लस ये पता करना है तो ये प्लस ये। ओके, तो आपको ये सब रिकर्जन में कर सकते हो इसको। आगे देखो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रिकर्सिव अप्रोच जैसे आपको लिखना है, कैसे लिखी जाएगी इसकी रिकर्सिव अप्रोच, रिकर्सिव अप्रोच क्या होगी, हमने एक फंक्शन बनाया इंट वेज, इंट क्यों बनाया, क्योंकि रिटर्न करके देगा, रिकर्सिव है। वेज, वेज में हम क्या क्या लेके जाएंगे, ध्यान दो, हम रिकर्सिव में बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या छोटी वाला वाली, प्लीज। रिकर्सिव में बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या छोटी, बड़ी। बड़ी। ठीक है,
और जो आप इटरेटिव होती है उसमें छोटी पहले करते हैं फिर उससे बड़ी। तो सबसे बड़ी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आई कॉमा जे। हमने मान लिया कि यहीं पे पहुंचना है तो हम इसमें क्या पास कर देंगे, एन आई कॉमा का वन, ये एन माइनस वन माइनस कॉमा वन एम, ये एम पास माइनस। करेंगे हम लास्ट वाले, यहाँ हमें पहुंचना है। इसका हाँ आंसर दो भाई। इसका आंसर देना है तो यहाँ पे आप आओगे, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखो इफ, ध्यान दो, अगर आई जीरो है या जे जीरो है, ठीक है, तो एक रिटर्न करना। क्यों, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे खड़े हो तो आप ऊपर तो जा नहीं सकते, ना इधर जा सकते हो, सिर्फ एक ही चारा है ऐसे जाने का। या यहाँ खड़े हो तो एक ही चारा है जाने का, यहाँ खड़े हो एक ही बिल्कुल। चारा है, मतलब कहने का या तो आप इस रो में खड़े हो या इस कॉलम में खड़े हो, तो यहाँ आने का तरीका एक ही होगा, इधर से एक या इधर हो तो यहाँ से भी एक, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे इफ आई इक्वल इक्वल टू जी हो, जीरो हो, या जे इक्वल इक्वल टू जीरो, ये अगर हो तो यहाँ से रिटर्न कर दो वन। बिल्कुल। ठीक है, ओके। आ गया मतलब कहने का कि अगर आप इसमें भरोगे भी तो यहाँ पे वन 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 ऐसे भर लो, जो भी है। ये समझ में आया हमने क्यों किया। हाँ ठीक है, अगली कंडीशन ये है कि अगर मान लो आई आपका जो है वो और पीछे चला जाता, आई जो था, क्योंकि हम यहाँ पे खटे हैं तो बार बार इसको घटाते घटाते जाएंगे, इसके सोल्यूशन के लिए इसका चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए, तो घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, तो हो सकता है हमारा आई जीरो से भी आगे निकल, मतलब पीछे निकल जाए, या जे हमारा जीरो से भी निगेटिव हो जाए, ये भी जीरो से निगेटिव हो जाए, तो हमको एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी यहाँ पे, इफ अगर हमारा आई लेस देन जीरो हो गया है या जे जी। लेस देन जीरो हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या रिटर्न करना है, जीरो। जीरो। कोई कोई इसमें रास्ता ही नहीं है, ठीक है, जीरो रिटर्न करना है। ओके, अब ओके। आपको क्या रिटर्न करना है, अब फाइनली आपको रिटर्न करना है, रिटर्न कर दो वेज आई माइनस वन कॉमा जे प्लस वेज आई कॉमा जे जे माइनस वन। माइनस, बस ये है आपका। तो ये तो रिकर्सिव अप्रोच हो गई, ये डायनामिक नहीं है, ध्यान दो। अभी तक हमने डायनामिक की एक्सप्लोर तो किया ही नहीं है ना, यहाँ तो सारे देखो सारे, अब यहाँ पे तुम कहोगे कि ये कैसे हो गई डीपी, देखो ध्यान दो, डीपी कैसे हो जाएगी। यहाँ पहुंचने के तरीके पता करना है, तो हमें यहाँ का और यहाँ का पता हो, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा, अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ आने के लिए आपको कहाँ से, तो यहाँ से आ सकते हो या तो यहाँ से, तो अगर ये ए है ये बी है तो इनको जोड़ के ये निकालोगे। हाँ इसी तरह से अगर यहाँ आने की सोच रहे हो तो ये अगर सी है तो ये और ये निकालोगे, है ना। हाँ हाँ हाँ। रिकर्जन में आप ए को दो बार कैलकुलेट कर रहे हो, देखो ए आपकी सब प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे भी यूज हो रही है, यहाँ पे भी यूज हो रही है, लेकिन रिकर्जन में आप इसको दो बार कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पे ए दो बार हो रहा है, अब इस पॉइंट में आ जाओ, इधर से आ रहे हो इधर से आ रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट में आ जाओ, इधर से आ रहे हो इधर से आ रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट में आ जाओ, इधर से आ रहे हो इधर से, तो हर एक चीज है जो कई बार, दो बार तीन बार ऐसे हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो ऐसे समझ लो, देखो सुनो, ऐसे समझ लो, मान लो फाइनल आपका ब्रेक पॉइंट, लास्ट पॉइंट डेस्टिनेशन क्या है, 4,3 है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं समझने के लिए थोड़ा और 4,4 ले रहा हूँ, मान लो आपको 4,4 में पहुंचना है। 4,4 में आप कहाँ से पहुंचोगे, 4,4 में आप पहुंचोगे या तो आप 3,4 से पहुंचोगे या 4,3 से पहुंचोगे, है ना, है कि नहीं। तो 3,4 में कहाँ से पहुंचोगे, 3,4 में पहुंचोगे या तो 2,4 से पहुंचोगे या तो 3,3 से पहुंचोगे। इसी तरह से यहाँ कहाँ से कहाँ तक पहुंचोगे, या तो आप 3,3 से पहुंचोगे या आप 4,2 से टू। पहुंचोगे। यहीं पे देखो सब प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पे ये सॉल्व करेगा रिकर्जन में, ये अलग सॉल्व होगा ये अलग सॉल्व होगा, ठीक है। और ये सब प्रॉब्लम्स भी हैं, क्यों क्यों सब प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इन दोनों का सम इसका आंसर देगा, इन दोनों का सम इसका आंसर देगा, इन दोनों का सम इसका आंसर देगा। तो आपकी जो प्रॉब्लम है बड़ी वाली वो सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रही है सब प्रॉब्लम में डिवाइड, ठीक है। नंबर हाँ एक, नंबर दूसरा, ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं, तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग बन गई। हाँ। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे कर सकते हो बताओ, इसको कैसे स्टोर किया जा सकता है।
बोलो। इसको कैसे? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, देखो देखो देखो, नहीं आ रहा तुमको समझ में, देख लो। मान लो थोड़ी देर के लिए, आवाज कट रही है भाई। हम मान लो अच्छा थोड़ी देर। इसको वेज जो है इसी पे स्टोर करते हैं आई का मजे में। कैसा? ये जो रिटर्न कर रहे हैं ना वेज आई, ये जो है ना हाँ इनको हाँ, स्टोर कर। इनको स्टोर कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये आपकी एरे उसने दी, तो हम इसी तरह का वो एम क्रॉस एन देगा, तो हम वो एम क्रॉस एम की मैट्रिक्स नहीं देगा, वो सीधे सीधे एम क्रॉस एन दे देगा बस। तो हम उसी टाइप बस। की एक मैट्रिक्स, हमने ये मैट्रिक्स बना ली। ठीक है। अभी जब ओके। मैट्रिक्स बन गई तो हमने क्या किया, ये है 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो ये होगा 3 3। हमने यहाँ पे पास किया ये 3 3, और ये मैट्रिक्स भी या तो पास कर दो और या फिर ग्लोबल ले लो। तो हम यहाँ पे आए, अगर 0 0 है तो रिटर्न 1 करना है, अगर ऐसा है तो रिटर्न 0 करना है। ठीक है, अब हमको क्या रिटर्न करना है, अब हमको रिटर्न करना है ये प्लस ये प्लस ये रिटर्न करना है ना। तो इससे पहले आप यहाँ पे एक लगाओगे, ये लगाओगे, मान लो स्टार्टिंग में हम सब में हमने 0 0 रख लिया, 0 ही होगा। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे कंडीशन लगाओगे इफ। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, इफ इफ अगर डीपी ऑफ आई एंड जे इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहीं से रिटर्न कर दो डीपी ऑफ आई और जे। ठीक है, अगर ये है तो रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, फिर आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आप इस तरह से कॉल कर दिए, और इधर आप किस में रखोगे, यहाँ पे रिटर्न प्रिंट नहीं, आपको यहाँ पे रखना है डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू ये। अब यहाँ से रिटर्न करो ये डीपी ऑफ आई। समझ में आ गया? यस। अब इसका आप ड्राई रन करा के देख लो चाहो तो। मान लो 3 क्रॉस 3 के लिए करा रहे हैं, ठीक है, बड़ी न ले, थोड़ी सी छोटी ले लेते हैं, तो ज़्यादा वो नहीं होंगे, क्योंकि 3 क्रॉस 3 है तो ज़्यादा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स नहीं बनेगी। ठीक है, बट आंसर तो आ जाएगा। ठीक, ये ले लिया हमने। तो ये होगा क्या, 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 आया, मान लो ये मेथड लेके आया, आई इक्वल टू 2 और जी इक्वल टू 2 लेके आया। ये कंडीशंस नहीं है, फॉल्स हैं। तो यहाँ पे देखेगा क्या, 2 क्रॉस 2 नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, तो 0 ही है। तो यहाँ आएगा, तो ये कह रहा है कि 2 क्रॉस 2 इक्वल टू, दोनों को सॉल्व करो तो ये इक्वल टू कर देगा। मतलब यहाँ पे रखोगे जो भी करना है सॉल्व, और सॉल्व करके आओ एफ ऑफ आई माइनस 1, मतलब 1 2, सॉल्व करके आओ एफ ऑफ एफ 2 टू। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी देखेगा अभी कोई सॉल्व नहीं है, यहाँ पे भी देखेगा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे कहेगा यहाँ पे 1 2 इक्वल टू, सॉल्व करके लाओ दोनों को और इसमें रखो। तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ आएगा 0 2, और यहाँ पे आएगा एफ ऑफ 1 1। ठीक है, तो 0 जैसे ही हो गया ये, तो यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा, बताया था। हाँ। तो यहाँ से आ गया 1। ठीक है, यहाँ से 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करने जाएगा, तो ये 1 = 1 है, तो ये लेफ्ट में और राइट में दोनों में जाएगा सॉल्व करने। 0 0 हो तो जाएगा। लेफ्ट में क्या हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे आएगा 1 0 जीरो 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 कामा का 1, मान। और यहाँ आएगा एफ ऑफ 1 0। तो यहाँ से भी 1 रिटर्न होगा, यहाँ से भी 1 रिटर्न होगा, तो यहाँ पे 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। एफ ऑफ 1 1 2 हो गया, तो 1 1 जहाँ पे भी हो 2 रख दो। 0 1 और 2, 1 1 कितना हो गया, 2, टू। रख दिया 2। ठीक है, रख दिया 2, यहाँ से 1 आया और यहाँ से 2 आया, तो 1 2 में कितना रख गया, 3। तो 1 2 में रख गया 3। ठीक, फिर यहाँ से 1 2 में रख गया 3, तो इसमें 3 चला जाएगा। इधर से देखो, ये 2 1 को गया है करने। ठीक है, 2 1 को करने गया है, तो 2 1 को सर्च करने सॉल्व करने के लिए जाएगा यहाँ एफ ऑफ 1 1, और इधर जाएगा एफ ऑफ 2 0। तो एफ ऑफ 1 1 क्या देगा, क्या ये सॉल्व करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 1 1 ऑलरेडी उसको मिल जाएगा 2। तो ये इसके लेफ्ट राइट को कॉल ही नहीं करेगा, यहीं से 1 1 लेके आया, इसमें इसने देखा 1 1 में रखा नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसी को रिटर्न कर देगा। समझ में आया? तो यहाँ से 1 1 में क्या 2 रिटर्न हो जाएगा, तो ये रिटर्न हो आगे की जाएगा। दोनों कैंसिल हो गई। हाँ। यहाँ पे आएगा, ये 0 हो गया, तो ये तो 1 ही तो रिटर्न 1 करेगा। रिटर्न कर देगी।
ठीक है। तो जब ये 1 रिटर्न करेगा, ध्यान दो, 2,0 को 1 रिटर्न करेगा ना, तो 2,0 में 1 रख जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रख रहे हैं फिर रिटर्न करना है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, इनके 0,0 के आंसर मिले, 0,1 के आंसर मिले, तो इसमें ये सब में लग आ जाएगा। चुके। हाँ, इनमें रख चुके हैं, मैं रखा नहीं हूँ यहाँ पे, मैंने गलती कर दी। 0,2 में भी हाँ रख चुका होगा 1, ठीक है। अंडरस्टूड। 1 रख चुका होगा, यहाँ पे भी 1 रख हाँ चुका है। हाँ अब यहाँ से 2 + 1 3, तो 2,1 में 3 रख चुका है, 2,1 में 3 यहाँ रख, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे भी यहाँ पे कितना हो गया, तो वैसे यहाँ पे तीन ही 3 था, हो गया था। तीन है तीन। 3 3 यहाँ से लौट के जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 6। यहाँ पे रख जाएगा 6, 6 रख जाएगा, और 6 रख के यहाँ से 6 रिटर्न कर देगा, तो यहाँ आने के कुल तरीके 6 हैं। समझ में आ गया? तो देखो, यहाँ पे क्योंकि छोटा था, फिर भी इसने कई कॉल्स बचाई हैं, हम एक ही लिखे हैं, और कई सारी कॉल्स, 1 2 कॉल्स और बच गई होंगी, लेकिन जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा कॉल बचेंगी। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। चाहो तो देख लो 6 होंगी कि नहीं होंगी, देखो। 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 हो गए। समझ में आ गया? हेलो? हाँ आ गया आ गया। आ गया। यस। ठीक है, तो ये डीपी वाला हो गया आपका। हम्म। अगला क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा रेटरेटिव कर लोगे कि बता दूं? एटरेटिव कर सकते हैं। हाँ कर देंगे। जीरो कर कमा लोगे? जीरो। हाँ। कैसे करोगे बताओ जरा। तो ये थोड़ा। करेंगे कि पहले जीरो कॉमा जीरो जो होगा ना, डीपी रख देंगे क्या, वन। ओके, आपने एक ले लिया ये, ठीक है। तो आप 0,0 में आपने एक मैट्रिक्स ले ली, मैट्रिक्स में 0,0 में 1 रख दिया, ठीक है, वन फिर? बाकी सब में वन। हाँ, बाकी इसमें भी वन रख दो जो, मतलब हाँ ऐसे इसमें और इसमें। हाँ सीधी सी बात है। तो ये आप फॉर लूप में ही जब लगाओगे, जब मैट्रिक्स को पॉपुलेट करने की कोशिश करोगे, तो 0,0 में तो 1 रख ही लोगे पहले से बेसिक में ही। और अगर i = 0 है या j = 0 है, ठीक है, तो 1 रख दो, ठीक। अदरवाइज यहाँ आने की कितने तरीके हो सकते हैं? ये प्लस ये, हम्म, एक दो दो ही तो हैं, दो। या तो ए यहाँ प्लस से हो जाएंगे। यहाँ आने के कितने तरीके हो जाएंगे? 3। यहाँ आने एक के कितने तरीके हो तीन जाएंगे? 4। यहाँ आने के कितने चार। तरीके हो जाएंगे? समझ में आया? हाँ यहाँ आने के कितने तरीके हो जाएंगे? तीन यहाँ छः 6, दस 10, और यहाँ पे पंद्रह 15। यहाँ आने के 4, चार दस 10, बीस और यहाँ पे 35 25 35। 35 यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 15 15, आएगा 35, 35 यहाँ पे 70। कुल मिला के टोटल 70 तरीके हैं यहाँ आने के, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये कहा था, एक चीज देख लो, हमने ये कहा था कि जो इटरेटिव वर्जन होता है, जो रिकर्सिव वर्जन होता है, उसमें आप क्या कहते हैं, स्टैक मेमोरी कॉल। सेव नहीं कर, मेमोरी सेव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें रिकर्सिव कॉल चलती है, तो वो कॉल एक्स्ट्रा लग जाती है कि नहीं लग जाती? हाँ रिकर्सिव स्पेस। वाली मेमोरी एक्स्ट्रा लग जाएगी। और क्या कहते हैं, ये मैट्रिक्स की मेमोरी तो लगी लग रही है ना। लेकिन अगर आप इटरेटिव बना रहे हो, तो इटरेटिव में सिर्फ मैट्रिक्स की मेमोरी लग रही है ना, एक्स्ट्रा। हेलो? है ना? हाँ लेकिन एक क्वेश्चन है, आपने वो पढ़ा है क्या, पास्कल ट्रायंगल? यस। चलो ठीक है। तो ये बताओ, क्या हम इसको एक एरे में, 1D एरे में बना सकते हैं? मतलब क्या हम इसको कर सकते हैं कम? हम्म, बोलो। हम्म, कर सकते हैं कैसे।
35 35 15 15 61 कॉपी, हाँ कॉपी तो है। अगर देखो टू देखो, जी ध्यान है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर हम वन एक एक पूरी रो बना ले, मान लो एक दो तीन चार पाँच, पाँच की है, ठीक है, बन गई। इनको इनिशियलाइज हमने करा लिया वन 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 से, ठीक। ओके। अब जितनी, और ये कॉलम ले लिए, जितने कॉलम थे उतने की हमने ये ले लिए। अब जितनी रो हैं उतने बार आपको ऑपरेशन करना है। पहले ऑपरेशन में आप क्या करोगे, पीछे वालों को दोनों को जोड़ दो, दो आ गया, हो गया। इन दोनों पीछे वालों को जोड़ दो, तीन आ गया। ये इन दोनों पीछे वालों को जोड़ दो, पांच आ गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो 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 देखो, गलती हो गई। आपको यहाँ पे अगर जोड़ रहे हो आप, तो देखो, ये करंट एलिमेंट है और ये पीछे वाला एलिमेंट है, एक एक दो, यहाँ पे दो आ गया। हुआ कि नहीं? तो पीछे वाला एलिमेंट सिर्फ जोड़ रहे हो, पीछे वाला एलिमेंट जोड़ रहे हो। तो यहाँ पे आपने पीछे वाला जोड़ा तो कितना हो गया, दो हो गया। यहाँ पे आपने पीछे वाला जोड़ा तो कितना हो गया, तीन हो गया। यहाँ पे आपने पीछे वाला जोड़ा तो कितना हो गया, पांच हो गया। यहाँ पे आपने चार पीछे हो वाला गया। जोड़ा कितना, चार और पांच है वो। चार पांच। गलत, गलत कर दिया क्या भाई? दो को इसमें जोड़ा, तीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जोड़ा तो ये चार हो गया, यहाँ पे जोड़ा तो ये पांच हो गया। तो ये वाली रो आ गई आपकी। फिर इसी में कर दो, इसमें पीछे वाला जोड़ोगे तो तीन आ जाएगा। अब हम ये वाली रो जनरेट कर रहे हैं। इसमें पीछे वाला जोड़ोगे तो छः आ जाएगा। इसमें पीछे वाला जोड़ोगे तो दस आ जाएगा। इसमें पीछे वाला जोड़ोगे तो पंद्रह आ जाएगा। ये वाली रो भी आपकी जनरेट हो गई, है ना? हाँ। तो जितनी रो है उतनी बार अगर आप करोगे तो आपको लास्ट में 70 मिल जाएगा यहाँ पे। समझे कि नहीं? ये समझे? तो, हाँ समझ गए। समझ गए। हाँ समझ गए। एक पास्कल ट्रायंगल का इसी तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल मैंने पढ़ाया था, क्या चैप्टर का नाम था? हम्म? मैथ में पढ़ा, मैथ में कुछ। नहीं, हाँ मैथ में ही, तो चैप्टर का नाम क्या था? पता नहीं, मैथ में भूल सीरीज गए? डीएसए थ्री मैथ, डीएसए टू मैथमेटिक्स ऐसी कुछ लिखा है। अरे कॉम्बिनेशन, अच्छा सी, पास्कल ट्रायंगल में कॉम्बिनेशन की यूज करते हैं, नहीं करते? अच्छा, हाँ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का ये रहा, इसमें बताया था, इसमें था कंप्यूट, ये था कौन सा था? तीसरा है पास्कल ट्रायंगल चुपचाप। ये याद नहीं कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन सॉल्व किया था कुल मिला के, ऐसे ही सॉल्व हो रहा था वो। वहां पे भी यही 2D लेके करनी थी, लेकिन 1D लेके किया था मैंने क्वेश्चन। अब याद नहीं आ रहा कौन सा था। हाँ वनडे में हो जाता है। ये रहा, लेकिन इसमें तो 2D लिया, पास्कल आई का मजे इक्वल टू दिस कॉमा दिस। एक मिनट, 029, ओके। एडिशनल में जाते हैं, 029 दिख रहा है क्या कहीं? नहीं है, ये रहा कॉन्सिक्यूटिव नंबर सम, ये था। ये था कि क्या था, मैं खुद ही भूल गया हूँ बारी। चलो ठीक है, छोड़ो, जब दोबारा पढ़ाएंगे तो बता दें, ठीक है। चलो आगे देखो। तो हाँ, तो देखते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन आ गया समझ में? हाँ। आपको टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक पहुंचने हैं, दो तरीके हैं आपके चलने के, और दोनों में ही आपको लास्ट तक पहुंचने के टोटल वेज बताने हैं, इटरेटिव और रिकर्सिव, दोनों मैंने बता दी। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कर देते हैं। मान लो आपको पहुंचना तो है लास्ट में ही, लेकिन कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ जो सेल हैं वो ब्लॉक हैं, आगे नहीं जा सकते आप, ठीक है। जैसे कि मान लो ये सेल ब्लॉक और ये सेल ब्लॉक है। अब बताओ यहाँ आने के कितने तरीके हैं? अब यार हाँ,
यहाँ तक पहुंचने के सारे रास्ते निकाल लो, फिर यहाँ तक पहुंचने के सारे रास्ते निकालो, यहाँ तक के ये माइनस करो इसमें 2 बार, तो इसमें 3 बार आपको निकालना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा कर लो, यहाँ से आने के सारे वेज जीरो कर दो। यहाँ से आने के कितने वेज होंगे? जीरो, क्योंकि यहाँ जब घुसोगे ही नहीं तो यहाँ से निकलोगे कैसे? यस। ठीक है, तो यहाँ से आने के वेज जीरो हो गए, तो यहीं से आने के वेज बचे। यहाँ से आने के वेज जीरो हो गए, यहीं से आने के वेज बचे। ठीक है, तो अगर कोई सेल ब्लॉक है तो वहां से निकलने के आप कितने तरीके मतलब होंगे? जीरो। ठीक है, हाँ नहीं समझ में आया? हाँ। यस। ठीक, तो क्या करें इसमें, कौन सा कितना यहाँ पे हमें क्या मॉडिफिकेशन कर देना चाहिए, बताओ। जहाँ जहाँ वो देखो ब्लॉक दिए देखो होंगे। देखो, जैसे आई कॉमा जे लेके आए, ठीक है, आई कॉमा जे आप लेकर के आ गए। अगर आई कॉमा जे ब्लॉक्ड है तो वहां से निकलने के कितने तरीके हो सकते हैं, या वहां पहुंचने के कितने तरीके हो सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक ही है। ना तो उसके अंदर आप घुस सकते हो ना निकल सकते हो। ठीक है, ना तो आप उसके अंदर घुस सकते हैं और ना ही आप उसके अंदर निकल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ये चेक कर लो, इफ ए ऑफ आई जे इक्वल इक्वल टू जीरो। देखो सुनो, ब्लॉक सेल है तो ब्लॉक सेल को किसी चीज से तो बताएगा कि ये ब्लॉक है। तो अब अगर ब्लॉक सेल है तो अब वो मैट्रिक्स देगा। अब वो नहीं कहेगा कि 0 0 से एम कॉमन एन तक पहुंच जाओ, वो मैट्रिक्स भी देगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ। तो मान लो जो ब्लॉक है उनमें -1 रखा है उसने। ठीक, तो -1 का मतलब ये ब्लॉक है, बाकी और ब्लॉक नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये -1 है, अगर ये इफ कंडीशन लगा लो, अगर ये -1 है तो यहाँ से आप रिटर्न कर दो जीरो। सीधी सी बात, समझ में आया? हाँ। देखो देखो देखो, जैसे आप यहाँ का पता कर रहे हो कि यहाँ आने के कितने तरीके हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? यहाँ आने के जितने तरीके होंगे यहाँ से और जितने तरीके होंगे यहाँ से, वो सारे हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ या ना? हाँ पता करने की, अगर ये मान लो 0 1 2 3 4 है, 0 1 2 3, तो ये होगा आपका 1 3। तो अगर आप 1 3 को पता करना चाहते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए 1 2 और क्या, 0,3। 0 3, इन दोनों का सम लोगे आप। ठीक है, तो आप इससे कहोगे कि भाई तुम्हारे तक पहुंचने के कितने तरीके हैं, तुम्हारे तक पहुंचने के कितने तरीके हैं। तो ये तो कहेगा मेरे तक पहुंचने के तरीके या मेरे यहाँ से आने के तरीके जीरो हैं, तो सिर्फ यहाँ के काउंट हो जाएंगे। तो अगर इस सोल्यूशन आता है तो जीरो यहाँ से रिटर्न करा दो। समझ में आया नहीं आया? हाँ ठीक है, तो अगर मैं सेम ओल्ड सोल्यूशन, अगर ऐसा है तो बस ये एक इफ कंडीशन यहाँ पे लगा दो। बस। ठीक है, ठीक। तो इटरेटिव कर लोगे होप। हाँ। ठीक है, हम्म। since the cell is blocked, it will not contribute to any path, just like a black hole। ब्लैक होल पता है किसे कहते हैं? हाँ, क्या होता है? जिसमें घूम घूम कर सारी चीजें घुसती चली जा रही पृथ्वी और सूरज। हाँ बिल्कुल, तो इसमें जितने भी आएंगे इसी में खत्म हो जाएंगे, बस इससे कोई निकलेगा ही नहीं। ठीक है,